जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे की थिंग्स फॉर एग्जामिनेशन हॉल कि अब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच गए एग्जाम देने के लिए, तो आपको क्या कुछ वहां पर ध्यान देना है, क्या कुछ आपको चर्चा करना है, क्या कुछ आपको नहीं करना है। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर का काम करेगा। आपके अंदर एक मोटिवेशन लाएगा, आपके अंदर जो है आपकी तैयारी के प्रति समर्पण के भाव को दिखाएगा। इन सारी चीजों को तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ है की थिंग्स एग्जामिनेशन हॉल के लिए आपके लिए। हर बार मैं आपको देता हूं और हर बार ये कहीं ना कहीं जो लोग देख करके जाते हैं उनके लिए लास्ट मिनट जो है ये मास्टर स्ट्रोक का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस की थिंग्स फॉर एग्जामिनेशन हॉल वाले वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा का स्रोत दे रहा हूं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। मतलब जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आप पर जो है विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप पर विश्वास करिए, अपनी तैयारी पर विश्वास करिए और अपने अंदर ये ऊर्जा लाइए, यह सोच लाइए कि आपने जो पढ़ा है, आपने जो मेहनत की है इतने दिन तक, ये सब आपके लिए कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में काम करने वाली है। जब आप इस चीज को विश्वास रखेंगे तो भगवान भी आपके साथ मिल जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आप जो भी सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, उन सारे चीजों को जो है फटाफट फटाफट वो सारा काम कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्वास वाले वीडियो को। बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स। बिफोर द एग्जाम स्टार्ट मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले आपको क्या करना है। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, बहुत सारी चीजें, ये वो, इनसे मिलना उनसे मिलना, ये सारी चीजें जो है घटित होती है। बहुत सारी बात, आपकी तैयारी कैसी, तैयारी कहाँ, तैयारी किस प्रकार से, कैसे भारद्वाज साहब क्या पढ़ाए, ठीक है, बाकी संस्थान क्या पढ़ाए, आपने क्या पढ़ा, आपको क्या मिला, लास्ट टाइम क्या नोट्स मिला, ये सवाल आ सकते हैं, वो सवाल आ सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ये ह्यूमन नेचर है। और हम भी जब एग्जाम देते थे, अब भी देते हैं, तो ये सारी चीजें होती है एग्जामिनेशन हॉल के पहले। लेकिन बहुत सारे बहुत सारे एग्जाम देने के बाद, प्रैक्टिसेस करने के बाद हमने जो निचोड़ निकाला, उस चीज में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे अर्ली पहुंच जाना है, जल्दी पहुंच जाना है। जल्दी पहुंचेंगे, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे, आपको एग्जाम सेंटर पे अगर भीड़ नहीं भी दिखी तो आप समझ जाइए कि आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम बाकी लोगों से आगे हैं, हम एग्जाम के प्रति समर्पित हैं। इसका मतलब कि हमारा एग्जाम बढ़िया जाने वाला है। 15 से 30 मिनट पहले आप जो है एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। इससे क्या होगा कि आप किसी प्रकार से पैनिक, कोई प्रकार के आपके दिमाग में कौतूहल नहीं रहेगा, शोर नहीं रहेगा, आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। दूसरा काम आपको करना है, कैरी ऑल एसेंशियल्स, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, रूलर। अगर कुछ इन चीजों की आवश्यकता है तो आप इस एसेंशियल को लेके लेके जाइए, लेकिन इंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड आपको लेकर के जाना है। पेन वेन सब जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो मूवमेंट ऑर्डर आपको जो है वो कॉल लेटर, उसको ले लीजिएगा। अपना फोटो आईडी कार्ड ओरिजिनल ले लीजिएगा और फोटो भी लेके जाना है। तो एक मांगा है तो एक ही मत लेके जाइएगा, 5-6 फोटो रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप अगर एक्स्ट्रा भी लग गया तो, कहीं गिर पड़ गया तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। सिट कामली, आप भी पहले पहुंच गए तो कुछ नहीं करना है, आप शांति से बैठिए, पैनिक मत होइए। ब्रीथ डीपली एंड रिलैक्स योर माइंड। पहुंच गए, अपने दिमाग को कहिए कि अब मैं युद्ध स्थल, अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गया हूँ। अब मैं बिल्कुल शांत हूँ, मैंने जो चीज पढ़ा है वही चीज एग्जाम में आने वाला है, वो सारी चीजें मुझे याद है। ये सारे स्टेटमेंट, अफर्मेशन आपको जो है ध्यान से बोलते रहना है और चुपचाप बैठना है। लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है तो उसको पे अटेंशन टू व्हाट द इन्विजिलेटर आर सेइंग। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उस समय ये मत सोचिएगा कि 4 सवाल पढ़ ले, 5 सवाल पढ़ ले। जितना तीर मारना था वो तीर आपने मार लिया है। उन 5 सवालों के चक्कर में वही 5 सवाल आपको याद रहेगा, बाकी पुराना चीज याद करने में दिक्कत आएगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में। तो एकदम आराम से बैठिए, बिना किसी कॉपी किताब की आंख बंद करके आप थॉरोली अगर कोई चीज जो है मंथन करना चाहते हैं वो मंथन करते जाइए, जो आपने पढ़ा है जैसे भी पढ़ा है। और अगर इंस्ट्रक्शंस की कोई भी बात आती है तो उसको ध्यान से वहां पर सुनिए। अब क्या हो गया, अब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पहुंच गए।
वंस यू गॉट द क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका सिस्टम मिल जाएगा। आपका जब सिस्टम मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, रीड इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई इंस्ट्रक्शन वहां लगा हुआ है या बताया जा रहा है तो उस इंस्ट्रक्शंस को आपको पहले सुन लेना है। उसके बाद गो थ्रू द सिस्टम क्विकली, आपको जो सिस्टम मिला है, कंप्यूटर मिला है, माउस काम कर रहा है कि नहीं, या जो जो चीज आपको काम की वहां पर लग रही है, 5 मिनट में उसको स्कैन कर लीजिए सिस्टम को कि सब कुछ ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसको आप नोट डाउन करवाइए वहां पर इन्विजिलेटर को, आपका वो दूसरा जो है अल्टरनेट व्यवस्था वहां पर करेगा। तो ये चीजें हो गई आपको गो थ्रू द सिस्टम। प्लान योर टाइम, आपको जो है अपने टाइम को प्लान कर लेना है कि 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे में जो है हम 1 घंटे 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को देंगे, 15 मिनट अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, थोड़ा सा जो है अगर कहीं फंस गए इन चीजों को लेकर के, डीप ब्रीदिंग के लिए, वाटर इनटेक के लिए, इन सब चीजों के लिए आप थोड़ा सा 10 मिनट जो है बचा के रखिएगा और सोचिएगा कि 1 घंटा 20 मिनट में हमको क्वेश्चन पेपर को हल करना है। काफी समय है, काफी आसानी से आप हल कर लेंगे। अगर आपको मैं बताऊं तो आप 90 मिनट का पेपर है, आप 60-70 मिनट में आसानी से जो है कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो अगर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस आप करके गए हैं, तो उस प्रैक्टिस को वहां पर रखिएगा कि किस प्रकार से आपने मॉक टेस्ट को हल किया है, उसी प्रकार से वही सिस्टम को वहां पे रखिएगा। आपने जो सिस्टम फॉलो किया हुआ है पहले से, उसी सिस्टम को फॉलो करिएगा। इस वीडियो के बाद उस सिस्टम को चेंज मत करिएगा। अगर आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया है तो इस वीडियो में जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ उस सिस्टम को आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर पहले से आप सिस्टमेटिक ढंग से करते हुए आ रहे हैं, 5-6 महीने से आप मॉक टेस्ट दे करके अपने आप को प्रिपेयर किए हुए हैं जिस तरीके से, तो उसी तरीके से आप एग्जाम को दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रिपरेशन स्टाइल को, अपने एग्जामिनेशन स्टाइल को चेंज नहीं करिएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा भी होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, जो कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ एग्जाम देने आ गया, तो उसको जो मैं यहाँ पे लास्ट टाइम बता रहा हूँ इट मे वर्क्स, उसके लिए यह काम कर सकता है। तो आपको जो सिस्टम मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया, ये काम कर लीजिए। अब क्या होगा, वाइल राइटिंग द एग्जाम, अब आपका क्वेश्चन आने लगेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, आपके दिमाग मेमोरी सारी चीजों की जो है आपकी तैयारी का जो है परीक्षण होने लगेगा। तो उसमें क्या करना है, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। मैं पहले बोल रहा हूं, अगर आपने जो मेथड पहले कर रखा है उसी मेथड को आप फॉलो करिएगा। ये मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं किसी के लिए 1-2% लोगों के लिए काम कर जाए तो बढ़िया है। तो सबसे पहले क्या करना है, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। जो क्वेश्चंस आपको पढ़ते ही आपको आंसर आ जा रहे हैं तो उसको टक से टिक मारिए वहां पर। और कॉन्फिडेंस के लिए, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेव टाइम, इसमें क्या होगा कि एक बार आप जो है इस तरीके से गो थ्रू करते हुए जाएंगे तो पूरे 100 सवाल तक आप चले जाएंगे। इससे आपको क्वेश्चन पेपर की प्रवृत्ति पता चल जाएगी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट करते हुए ऐसे जाएंगे और अगर आपने 40+ सवाल हल किए हैं पहले बार में, तो ये क्वेश्चन समझिए कि वो मॉडरेट टाइप का है, मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है। तो 40+ क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर पहले ही अटेम्प्ट में आपके 50+ हो गए तो समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है आसान है, प्रकृति के हैं। और अगर 40 से कम आपके हल हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन पेपर को बहुत ट्रिकी बनाया गया है। और ट्रिकी बनाने का मतलब क्या है कि इसमें आसान सवाल, मध्यम सवाल और हार्ड सवाल, तीनों सवालों का संग्रह हुआ है। तो ऐसे ही आप एक बार जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि एक बार में हमने हाँ 40 सवाल तो बना दिए, बस 40 ही और हल करने हैं, टक से हल हो जाएगा। मैनेज टाइम स्मार्टली, कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड मूव ऑन इफ, मतलब कभी कदार होता क्या है कि आदमी जिद पकड़ लेता है किसी सवाल पे। ईगो नहीं पालना है आपको। एग्जामिनेशन हॉल में 100 सवाल है, 80 हल करने हैं, 80 में भी 80 हो जाए, इसकी भी संभावना बहुत कम बनती है कि आप 80 में 80 सवाल नंबर ला लें। लेकिन होता है कभी कदार कि कुछ ऐसे सवाल जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपको एग्जामिनेशन हॉल में उसका आंसर नहीं याद आने लगा, लेकिन आप सोच रहे नहीं हम पढ़े हैं, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। नहीं, आपको रुकना नहीं है। जितना देर आप रुकेंगे आगे के 10 सवाल आप खो देंगे। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि आपको किसी सवाल पे स्टक नहीं होना है, टाइम को आपको मैनेज करते हुए चलना है। जैसे ही किसी सवाल के साथ ईगो नहीं लेना है, किसी सवाल के साथ अपना हित नहीं साधना है कि नहीं ये राजभाषा का सवाल है, ये हम कैसे नहीं बनाएंगे, ये हम राजभाषा में 10 में 10 लेके आएंगे। नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम में पास होकर के आपका पीडीएफ में नाम आना चाहिए सिलेक्शन में। कोई नहीं देखने वाला है कि आप राजभाषा में 10 बनाए थे, कि रीजनिंग में 10 बनाए थे, कि आप मैथ में 10 बनाए थे, जीके में 10 बनाए थे, या आप प्रोफेशनल नॉलेज के सारे सवाल में। कोई देखने नहीं आता है, सब यही देखने आएगा लिस्ट में आपका नाम है, फलवा का नाम है हो, हाँ इसका मतलब वो अच्छा तैयारी किया था। तो स्टक नहीं होना है, इससे आपका टाइम किल होगा। यूज रफ शीट वाइजली, आपको
रफ शीट मिलेगा तो उसमें कैलकुलेशन करना है वो चीज़ों को, तो थोड़ा जो है सावधानी से उसको करिएगा। कभी कदाल होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में जोड़ गलत हो जाता है, कभी गुना गलत हो जाता है, तो इन चीज़ों को आपको रफ शीट मिलेगा तो आपको अगर ABCD वाला जो हमने ट्रिक बताया है रीजनिंग को हल करने के लिए, तो उस सवाल ABCD को लिख लेंगे, तो अगर कहीं वो सवाल आएगा तो आपको बहुत समय कम बचेगा और स्मार्ट एंड एक्यूरेटली आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया आपको राइटिंग द एग्जाम। और क्या देखना है राइटिंग एग्जाम में, तो कीप काम एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। होता क्या है कि आपका बगल वाला टक 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 आया, अरे 15 मिनट में सवाल कर दिया, अब आप हो गए पैनिक, अरे साला बगल वाला 15 मिनट में गजब का तैयारी, अरे गजब की तैयारी नहीं, घंटा तैयारी करके आया है, कुछ नहीं करके आया है, वो आपको जो है इसी प्रकार से कर रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अपना जो है चारों तरफ घोड़े की नाल, घोड़ा जैसे लगता है ना एक पट्टा, घोड़े के पट्टे की तरह आप अपने कंप्यूटर को देखिएगा, एकदम शांत रहिएगा, अपने स्ट्रेटेजी को अपनी तैयारी पर भरोसा करिएगा, दूसरे से कंपेयर मत करिएगा। जाते ही 4 गो सवाल पूछने के बाद भाई NDPS में फलना सवाल जानते हैं, अब लो, अब लगे आप नोट्स पलटने, कुछ नहीं होगा, आप वही सवाल खाली याद रखिएगा और सारा चीज जो है चौपट हो जाएगा। एकदम कीप काम रखिए, कंपेयर मत करिए अपनी तैयारी को किसी के साथ। स्टे फोकस्ड ऑन योर पेपर, आपके पास जो पेपर आया है उसी पेपर पे आपको फोकस रहना है। थोड़ा बहुत बातचीत की बात जो है, पहले आप लोग सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बगल वाले को परेशान मत करिएगा। सबसे पहले अपने हिसाब से आप जो कुछ भी बनाए हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, उस पूरे पेपर को एक बार जरूर हल कर लीजिएगा, उसके बाद ही पूछा पूछी करिएगा, जो भी करना होगा आपको करना होगा। इससे क्या होता है, आप भी डिस्टर्ब होते हैं, बगल वाला भी डिस्टर्ब होता है। फिर है बिलीव इन योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन पर हमेशा विश्वास करिए कि हाँ हमने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है और हमारा होगा, हमारा ही होगा। तो इन चीजों को सोच करके ही आपको वहां पर रहना है एग्जामिनेशन में, जब एग्जाम लिख रहे हैं। अगल बगल अगर कोई आदमी 10 मिनट पहले बना लिया और आप 10 मिनट बाद बनाए, ठीक है, जब PDF में आया तो आपका नाम आया, उसका नाम नहीं आया, बस ऐसा ही होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाटर इनटेक टाइम टू टाइम, होता क्या है कि एग्जाम में डबल दिमाग जो है काम करता है, तो आप इतना काम करने की आपके दिमाग की आदत नहीं होती है, तो आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है। जब पानी की कमी होगी तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका दिमाग स्टक हो जाएगा, आप जो भी चीजें याद रखें वो सारी चीजें भूलने लगेंगे, आप धुंधला होने लगेगा आपका मेमोरी। जैसे ही आप पानी पिएंगे और पानी के साथ साथ जो है आप डीप ब्रीथ लेंगे इंटरवल इंटरवल पे, जब भी आपको लगे कि नहीं अब सवाल नहीं बन रहा है, तो 5 ब्रीथ जो है एकदम लंबा लीजिए, उसको खींचिए, 2-3 सेकंड रोकिए अंदर में और फिर उसको छोड़िए। आप देखिएगा एक नया ऊर्जा के साथ, नई तैयारी के साथ जो है आप लगेगा कि हाँ अभी तक हमने कुछ एग्जाम नहीं दिया, अब हम देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर करते रहना है, जिससे क्या होगा कि आपका एनर्जी जो है बरकरार रहेगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी और आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है वो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया व्हाइल राइटिंग इन द एग्जाम। क्या क्या मिस्टेक करना है, किस मिस्टेक को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है अगर आप आंसर भूल गए, स्किप इट एंड कम बैक लेटर। डोंट पैनिक इफ यू फॉरगेट एन आंसर। एक कोई को सवाल ऐसा होगा जिसको अरे हम तो पढ़ के आए थे, सर पढ़ाए थे, साहब को उस वीडियो में हम देखे थे, याद नहीं आ रहा यार, ये सब काम नहीं करना है। आप भूल गए कोई बात नहीं, उसको स्किप करिए, आगे बढ़िए। बाद में जब आप रिव्यू में आएंगे उस समय जैसे ही आएंगे उस सवाल पे आपको वो याद आ जाएगा। दूसरा, डोंट डिस्कस ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आप जो है डिस्कस करेंगे तो मे भी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, तो सारा जो है चौपट हो गया साल भर का मेहनत। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी अगल बगल है, कम से कम 1 घंटा से ज्यादा, मतलब 70 मिनट तक जो है आपको डिस्कशन नहीं करना है। मैं यही कहूंगा कि 70 मिनट तक आपको डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि 70 मिनट तक अगर आपने डिस्कशन नहीं किया तो आप भी अपना जो है क्वालिफिकेशन बरकरार रखेंगे, बगल वाले का भी क्वालिफिकेशन बरकरार रखेंगे, क्योंकि 70 मिनट इस एग्जाम के लिए काफी है। 70 मिनट में आप आसानी से पास होने वाले सवाल सारे चीज बना लेंगे। हाँ, 1-2 सवाल आप आपस में पूछ सकते हैं अगर बताने के लिए बगल वाला राजी है, लेकिन मैं और मेरा अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हमेशा बगल वाला आपको 10 में से 9 बार गलत ही बताएगा, या फिर ये बोलेगा हम ही सवाल तो बनाए नहीं है, तो उस बेइज्जती से बढ़िया है कि पूछिए ही। समझ गए? तो डोंट डिस्कस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। अब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कोई जो है 25-45 मिनट में पूरा क्वेश्चन बना करके बैठा हुआ है, का हो आपका नहीं बना है अभी तक,
आप पढ़े हैं साल भर, ये सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे अगल बगल में। देखिए हम बना दिए सब, पता चलेगा उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ और आपका भी ले जाएगा। आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, समझ गए? आपको अपनी तैयारी पर स्टिक एकदम रहना है, स्ट्रिक्ट, और उसी अनुसार से सारा काम करना है। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस थे जो मेरी तरफ से आपको देने थे एग्जाम से पहले। हो सकता है ये सजेशंस आपके लिए काम कर जाए। जिनके लिए काम करेगा तो काइंडली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो पे आकर के कि हाँ सर, आपका जो लास्ट मिनट सजेशंस था वो मेरे लिए काम किया, कैसे किया, इन चीजों को आप जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या कुछ करना है इन चीजों को लेकर। तो सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और बहुत बहुत सारी खरी खोटी बातें भी हमने इसमें बोली है, जो सिंपल होता है, जो प्रैक्टिकल है उन चीजों को। तो अगर किसी को हमारे शब्द और भाव शब्दों से अगर किसी को चोट या आहत पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जीवन की वास्तविकता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत बनेगा जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल से निकले तो सीना तान के बोले कि मेरा ही सिलेक्शन होगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से